बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम रमशा को लेने आ गए, दरगुजर से काम लिया तुमने। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है और मियाँ बीवी के दरमियान अगर कुछ चपकलिश और गलत फहमी हो तो सिर्फ शैतान ही खुश होता है। तुमने दरगुजर से काम लिया, तुम बैठो, मैं रमशा को लाता हूँ, बैठो, जीते रहो। वैसे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देखो ना, मैं तुम्हें वापस ले आया। वैसे पता क्या, हर किसी को ऐसा शौहर नहीं मिलता। जो अपनी बीवी की हर गलती को नजरअंदाज कर देता है। क्या ऐसे क्या देख रही हो? अब मैं सच कह रहा हूं, और देखो ना, तुमने तो हमेशा मुझे तजलील ही किया है। मुझे याद पड़ता है कि जब हमारे रिश्ते की पहली दफा बात चली थी तो क्या हुआ, मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था, और ये बात मैं भूला नहीं। लेकिन फिर भी मरहूम बड़े अब्बू बड़ी अम्मी का ख्याल आया मुझे, तो मैं तुम्हें वापस ले आया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरी जगह कोई और बंदा होता ना, तो कब का तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया होता उसने। एहसान नहीं किया तुमने मुझ पे कोई। एहसान तो तुम्हारा तब होता जब तुम मोहब्बत और मुरव्वत के साथ मुझे यहाँ लेकर आते। मुझे वहां से लाने के पैसे लिए ना तुमने अफनान से। हाँ बोलो, कितने पैसे लिए अफनान से? पैसे? अनजान नहीं बनो शानी, मुझे यहाँ लाने के तुमने अफनान से पैसे लिए। बताओ कितने पैसे लिए? शुक्र है शानी रमशा को तो वापस लेके आया, अकल आ गई लड़के को। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इन लोगों की जिंदगी कैसे गुजरेगी। मियां बीवी में इख्तलाफात होते हैं, पर ऐसे तो कहीं नहीं होता कि 24 घंटे लड़ते ही रहे। छोड़े ना, बस दोनों इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए। तुम क्या कर रही हो? फजूल में बात को बढ़ा रही हो। फजूल में बात को बढ़ा रही हूँ? हाँ, शर्म आती है तुम्हें शानी? मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहने वाली, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेगैरत और जलील नहीं हूँ। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरा मान तोड़ा है, तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। अच्छा मेरी बात तो सुनो। ये शोर कैसे? रमशा की आवाज है। आते ही अपने खावन से लड़ रही हो। अल्लाह का शुक्र अदा करे, शानी उसको ले आया। और आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू। अरे पता नहीं क्या बात है, आप झगड़ा बोल रहे हैं। कुछ समझाओ अपनी बहू को। उसको कोई अक्ल दो, उसे कहो कि हर वक्त अपने खावन से लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। अरे आप तो चुप करें ना, चले देखते हैं हुआ क्या है। आइए।
कह दिया ना कि नहीं रहना तो नहीं रहना। रमशा तुम बात को फजूल में बढ़ा रही हो, वापस रखो बैग को अंदर जा। रानी, ये क्या शोर कर रहे हो तुम लोग आधी रात को? अब तुम ये क्या करती फिर रही हो? तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हारी गलती के बावजूद तुम्हारा शौहर तुम्हें घर लेके आया। और तुम ऊपर से लड़ रही हो। बहुत बड़ी नाशुक्री औरत हो तुम। अच्छा, मैंने लड़ाई झगड़ा शुरू किए? पूछे अपने बेटे से कि क्यों लेकर आया ये मुझे। पूछे ऐसे कि क्या वजह थी मुझे यहाँ लाने के लिए, कौन सी मोहब्बत थी? बोलो शानी, बता रहे हो या फिर मैं बताऊं? बोलो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़। प्लीज तुम कमरे में जाओ, हम बात करते हैं ना इस पे। जाओ कमरे में। ये क्या है? हाँ, ये क्या चक्कर है? जब वो आराम से जा रही थी तो उसके सामने हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? हमारे सामने तो कभी हाथ नहीं जोड़े और बीवी की गुलामी कर रहे हो तुम। भाई ये मियां बीवी का मामला है, आप इसमें मत पड़े आप प्लीज। देख लिया अपनी औलाद को? तुम्हारी औलाद क्या कह के गई है? बीवी के सामने हाथ जोड़ रहा है। ये है आजकल की बेगैरत औलाद। इनकी जुबानें सिर्फ माँ बाप के सामने चलती है और बीवी के सामने चुप हाथ जोड़े हैं। मियाँ बीवी का मामला है।